हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग समवन कमिंग्स टुवर्ड्स यू। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से रीडिंग को देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए, हाइप करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो हम यहाँ पर सबसे पहले स्कॉर्पियो आपके लिए यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए एंजल्स की तरफ से गाइडलाइन लेते हैं कि एंजल आपको अभी फर्स्ट क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपको कहा जा रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप के जो ऑब्स्टेकल्स है वो जल्द से जल्द निकल जाएंगे। ओके, आप बिलीव रखो यूनिवर्स पे, डिवाइन के ऊपर। एवरीथिंग फाइन, धीरे धीरे सब कुछ वर्कआउट होगा। और हो सके तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो यस, थोड़ा अपने कम्युनिकेशन को क्लियर करें। और क्या मीन्स थोड़ा सा प्रॉपर वे से थिंकिंग करते आप कम्युनिकेशन करें, जिसके वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होगा और बिल्डअप होगा। ओके, और आपको फियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल न्यूट्रल वे से अगर बात करना चाहते हो एज अ फ्रेंडशिप या एज अ जस्ट नॉर्मल, तो यस आप कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर पॉजिटिव है। आपको कहा जा रहा है कि आपका यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन है समथिंग आपके पार्टनर के साथ में। सो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो ये डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए। अगेन यहाँ पर और कुछ हेल्प लग रही है या कुछ है तो हेल्प जो है आप मेंटोर से भी ले सकते हो, डिवाइन को भी, एंजल्स को भी कॉल कर सकते हो कि हेल्प करे करके, इस तरह से। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यस, आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अपने भीतर अपने आप को हील कीजिए, प्रिपेयर कीजिए और सेल्फ डिस्कवर कीजिए कि यस आप अपने लाइफ में किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हो और क्या आपको वो मिल रहा है, तो आपको कैसे बिल्डअप करना है, लाइक दैट। ओके, थोड़ा सा अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है। इस तरह से यहाँ पर गाइडलाइन आई है। बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा पीसफुल आप इस रीडिंग को देखिए। मैं यहाँ पर 2-3 डेक यूज़ करूँगी गाइस। सो यहाँ पर क्रॉस चेक करने के लिए स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है, तो यहाँ पर बहुत 2-3 कार्ड यहाँ पर गिरे हैं। आपकी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है कि यस आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव हो और यहाँ पर रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल रखना चाहते हो। आप बात करना चाहते हो, आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आप गिफ्ट एक्सचेंज करना चाहते हो, वॉट एवर। ओके, आप अपने फ्यूचर प्लान बताना चाहते हो या उनके फ्यूचर प्लान सुनना चाहते हो। ओके, जो भी है आप यहाँ पर इक्वल करना चाहते हो। और द हर्मिट का कार्ड यही आ रहा है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर पॉज लिए हो, मे बी आप यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो। ओके, आप ये पर्सन का वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं कि यस यहाँ पर रेड रोज़ यहाँ पर है कि यस आप उनको वेलकम करें या आप उनको प्रपोज करें इस तरह से, या उनका अगर प्रपोजल आपकी तरफ आता है तो आप उसको एक्सेप्ट करें। इस तरह से आपका यहाँ पर है द हर्मिट में ऑलरेडी हो। और डिवाइन ने भी यहाँ पर कहा है कि यस आप कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हो कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लाइक दैट। ओके, इस तरह की एनर्जी है। यस आप हैप्पी हो, विश फुलफिलमेंट चाहते हो। ओके, थोड़ा सा आप शायद यहाँ पर थोड़ा फाइनेंशियल करियर वाइज भी थोड़ा सा आप सोच रहे हो, इस तरह का भी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप में करियर और ये सब मायने रखता है। यस आप इनके साथ में आप यहाँ पर खुश रहना चाहते हो। ये रिलेशन, हर कोई यहाँ पर खुश रहना चाहता है रिलेशनशिप में। और आप यहाँ पर अपने जीवन का सेकंड चैप्टर कहिए या आपकी यहाँ पर एक चांस देना चाहते हो। आप खुद को भी चांस देना चाहते हो इस रिलेशनशिप के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पर। बस आप यहाँ पर
मीन्स ओपन माइंडेडली कम्युनिकेशन क्लियर कट करना चाहते हो, ये आपके माइंड में है, बट वो कैसे करे, क्या करे, इसकी वजह से आप यहाँ पर थोड़ा सा स्टक हो, ठीक है। ओ ओ ओ आपको ऐसे नहीं है कि ट्रस्ट नहीं है, बट आप ना दो सिचुएशन को साथ में चला रहे हो, ये हो रहा है। ओके, एक तो आप यहाँ पर ट्रस्ट भी रख रहे हो और फीलिंग्स भी रख रहे हो, और सडनली आप यहाँ पर थोड़ा सा डिटैच भी और लॉजिकल और प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो। तो दोनों मीन्स दोनों इसमें आप डिलेमा में जाकर यहाँ पर आप वर्क कर रहे हो, उसके वजह से आप स्टक हो, या हर्मिट में, हर्मिट कार्ड में मीन्स आपके यहाँ पर आ चुका है। तो यानी यहाँ पर कैसे हो रहा है कि आप ट्रस्ट रख रहे हो, फीलिंग्स है, प्यार है, और धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स बढ़ रही है और आगे बढ़ना है, और आप सडनली नहीं, यहाँ पर हमें थोड़ा सा और देखना चाहिए और थोड़ा सा समझना चाहिए, प्रैक्टिकली समझना चाहिए पॉसिबल है या नहीं है, फीलिंग्स का क्या है, आज है कल नहीं है, तो ऐसा हो रहा है आपका। ओके, जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। तो इस तरह की आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, राइट। तो यहाँ पर हम लेते हैं आगे स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, उनके थॉट्स, उनके थिंकिंग या उनका एक्शन जो भी होगा हम यहाँ पे देखेंगे। सो स्कॉर्पियो, डेथ एंड rebirth, Knight of Swords, Eight of Cups, Queen of Wands, Queen of Cups, Four of Swords, Nine of Pentacles, Five of Pentacles, Nine of Swords, oh my god, and last one is Page of Wands. ओके, लास्ट में हम डिवाइन का गाइडलाइन लेंगे। सो हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं ऑल कार्ड्स यहाँ पर। तो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। जो आप पर्सनल रीडिंग आपके करियर के लिए भी ले सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी ले सकते हैं, या आपके लाइफ में कोई अदर इश्यूज है जहाँ पर आप स्टक हो उसके लिए भी आप ले सकते हैं। ओके, सी गाइज, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ की आई है। यहाँ पर बाय एनर्जी से आप इस रीडिंग को देखिएगा, ये पर्सन की एनर्जी इस तरह आ रही है कि ये पर्सन ने समथिंग अपने पास का कोई चैप्टर है जो क्लोज कर दिया है, एंड ये अपने एक अच्छे प्रोसेस में है रिलेशनशिप के लिए या अपने जीवन के लिए। ये अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में चल रहा है। देखिए, पर्सन अगर आपके लिए देखा जाए रीबर्थ, यानी ये अपने जीवन में आपके तरफ आना चाहता है, और आपको यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड गिरा था। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको सोलमेट मानता है, आपको पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानता है, या सोल कनेक्शन मानता है, इस तरह से भी हो सकता है। ये पर्सन आपको मिस भी कर रहा है और आपके साथ में डिस्कस भी करना चाहता है, इस तरह की एनर्जी है। जजमेंट, सो ब्यूटीफुल। यस, ये पर्सन जजमेंट से बाहर है, ये आपको कहीं पर भी जज नहीं कर रहा है। ये चाहता है कि मैं दुनिया को बताऊँ, या आपके साथ में दिल खोल के बात करूँ। ओके, दिल खोल के हैप्पी खुशी से वो आपसे बात करना चाहता है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, आपके साथ मिलना चाहते हैं। ओके, मैरिज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पर्सन मैरिज के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा हैप्पी है। अगर इनको चांस मिला आपके साथ आगे बढ़ने का तो यस, ये खुशी ज़रूर जाहिर करेंगे। ओके, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स इनका यहाँ पर आ रहा है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन को ऐसे लग रहा है शायद इनके लाइफ में और कुछ इनको प्रोग्रेस करना है,
ओके, या आप थोड़ा सा डिले कर रहे हो, तो ये पर्सन ना थोड़ा सा अपने एनर्जी को, क्योंकि मैंने कहा ना ये पर्सन इमोशनली बहुत डाउन हो रहा है, तो ये पर्सन ना थोड़ा सा रन अवे कर रहे हैं, थोड़ा सा आपसे दूरियां बना रहे हैं कि ठीक है यहाँ पर स्कॉर्पियो नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कब इमोशंस बताएंगे, कब क्या होगा, ओके, कब यहाँ पर 8 ऑफ wands की एनर्जी, कब हम साथ में रहेंगे, कब हम आगे बढ़ेंगे, ओके। जबकि इनको यहाँ पर पूरा फीलिंग्स है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, ये रश करना, ये एक्चुअली इनको ना जल्दी, यानी इनको ना जल्द से जल्द आपके साथ में कम्युनिकेशन करना है, इनको यहाँ पर पेशेंस नहीं रख पा रहे अभी, एक कह सकते हैं कि पेशेंस कितना रखना, वेट कितना करना, ओके। तो बार बार अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना वो भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है सबके लिए, तो ये पर्सन थोड़ा सा दूरियां बना रहे हैं, अपने इमोशंस से थोड़े से अवे हो रहे हैं कि नहीं यहाँ पर अगर हम बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे तो फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे, सो बेटर वे है कि हम थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जब आएंगे स्कॉर्पियो तब देखा जाएगा, लाइक दैट, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, ये पर्सन बिल्कुल बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर देख रहा है आपके लिए, एकदम अपने जीवन का जो उनके डार्क नाइट था, ओके, जो भी उनका डिफ़िकल्टीज थी, ओके, ये पर्सन कंप्लीटली उस पास को, उस चीज़ को, सब कुछ भूल के कंप्लीट ब्राइट फ्यूचर के लिए आपके तरफ आ रहे हैं। थोड़े से इमोशनली अपने आप को उन्होंने स्ट्रांग ज़रूर बनाया है, क्योंकि शायद उनके जीवन में वो चीट, मैनिपुलेशन या समथिंग हो चुका है, जिसकी वजह से ये पर्सन सडनली आपको इमोशनली तो अपनी साइड नहीं दिखाएगा, ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन आपको नहीं चाहता, ये पर्सन आपको चाहते हैं जस्टिस। मैंने कहा ना ये पर्सन जस्टिस चाह रहे हैं, ओके, अपने लाइफ में जस्टिस चाह रहे हैं, क्योंकि अब इनको मीन्स ये डिवाइन को कह सकते हैं न्याय, या खुद को न्याय देना चाहते हैं कि अब मेरे लाइफ में जो भी होगा वो सही होगा, तो ही यहाँ पर हम रहेंगे, तो ही हम ये रिलेशनशिप करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ना स्कॉर्पियो को डिस्टर्ब करेंगे, ना हम खुद को डिस्टर्ब करेंगे। सॉरी गाइस, यस, मैंने कहा ना ये 5 ऑफ सॉर्ड्स की, यानी ये ना खुद को पेन देना चाहते हैं, ना दूसरों को देना चाहते हैं, तो ये ना थोड़ा सा पेनफुल एनर्जी से थोड़ा सा गुजर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि इमोशन नहीं बताए जा रहे हैं, आपका थोड़ा दोनों का यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप हर्मिट में बैठे हुए हो, ओके, और आप रास्ते ढूंढ रहे हो कि इनके तरफ कैसे आना, और ये पर्सन वो चीज़ नहीं हो पा रही है, या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या आप दोनों का रिलेशनशिप बॉन्ड नहीं हो रहा है, तो वो खुद को बैलेंस तो कर रहा है, बट अगर इनको यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर अगर जस्टिस नहीं हो रहा है तो क्या हमें करना चाहिए, ओके, तो ये सोच में ये पर्सन थोड़े से पेन में चल रहा है इस तरह से, ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं इस तरह से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ये पर्सन ने कहीं ना कहीं डिसीजन हमारे कोर लेवल पे या सबकॉन्शियस माइंड में हम कहते हैं ना, तो एक डिसीजन बना लिया है कि स्कॉर्पियो के साथ में जाना है। एक्चुअली मैं खुश रहूँगी अगर मैं स्कॉर्पियो के साथ जाऊँगा या जाऊँगी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी अपने लाइफ में, ओके, दूसरे किसी को चूज़ करते हुए ना जाए तो। ये इनका यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन ना बिल्कुल ओपन माइंडेड है, क्लियर है, ओके, और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रख रहे हैं, राइट, द स्टार। यस, ये पर्सन को यहाँ पर पता है कि आपका एक सोल कनेक्शन है, जो मैंने कहा था। तो ये पर्सन अपने आप को बार बार हील करते हैं, और आप अपने आप को बार बार यही बताते हैं कि आई फील कि स्कॉर्पियो के साथ में मेरा कोई सोल कनेक्शन या क्या कहते हैं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन या डिवाइन कनेक्शन मैं फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो स्कॉर्पियो के साथ में मैं पहले क्लियर करूँगी सब बातें, ओके, या क्लियर करूँगा सब कुछ, पहले क्लियर करूँगा, देन डिसीजन आगे लेकर जाएंगे कि हाँ फिर क्या करना है लाइफ में, ओके। तो एक ना एक बार वो कभी ना कभी आपके साथ में बातों को क्लियर करना पसंद करेंगे, चाहे फिर आप उनके साथ में आगे बढ़ो या ना बढ़ो, बट वो एक ओपन माइंडेड कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहेंगे, इस तरह का यहाँ पर है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को, हो सकता है रिसेंट पास में बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके लिए ये पर्सन ने अपने आप को बहुत डाउन किया, सेल्फ लव में आ गए, ओके, इस तरह का यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। जबकि ये पर्सन, मैंने कहा ना यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स,
ये पर्सन पहले से इतना इमोशन हो चुका है कि आपके ऊपर इतना ट्रस्ट रखा है और आपको एक सोलमेट मानते हुए आगे बढ़ रहे थे। ओके, इस तरह की एनर्जी। तो इन्होंने बहुत सारी बातों को क्लियर किया है अपने अपने माइंड लेवल पे, अपने सोल लेवल पे, अपने हिसाब से इन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर की है कि हाँ, सचमुच अगर स्कॉर्पियो यहाँ पर सोलमेट है, अगर ये पर्सन को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रही हूँ, तो यस, मुझे यहाँ पर इस रिलेशनशिप को चलाना है, आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए जाना है, नहीं जाना है, ये उन्होंने पहले ही डिसीजन किया है। ओके, इसके ऊपर पहले उन्होंने वर्क किया है। देन ये पर्सन अब करंट सिचुएशन में आपको एज ए परफेक्ट सोलमेट मान रहे हैं और ये आपको आपके साथ में कम्युनिकेशन करके क्लियर करना चाहते हैं। और ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन मीन्स आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से ये पर्सन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगे हैं, राइट। अपने आप को, यानी इन्होंने जैसे कि सिकुड़ लिया है, हम कहते हैं ना, तो ये पर्सन उस तरह से हो रहा है। अब इनको बहुत ज़्यादा चिंता ये हो रही है कि अब हम 6 ऑफ वंड्स, अब हम यहाँ पर कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, अब यहाँ पर बातें ही नहीं हो रही है, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये रिलेशन सक्सेस कैसे होगा? हाउ इट्स पॉसिबल? अगर कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ बातें ही नहीं चल रही है, तो अब ये सक्सेस होने का चांस बहुत कम दिखाई दे रहा है। ये भी उनको कहीं ना कहीं जब वो नर्वस हो जाते हैं या उस वे से, तो ये पर्सन या इससे ओके स्पिरिचुअल वे से कभी कभी सोचते हैं, तो कभी कभी उनको ये भी लगता है कि हाँ, स्पिरिचुअल वे से लिया जाए तो हमें ट्रस्ट तो रखना है कि ये रिलेशनशिप ज़रूर सक्सेस होगा, बट कब होगा आई डोंट नो, डिवाइन टाइम कब आएगा आई डोंट नो, लाइक दैट। तो वो डिवाइन टाइम कब आएगा, क्या आएगा, कैसे होगा, तो ये इस मोड में जाते जाते ये पर्सन एकदम से नर्वस हो जा रहे हैं और कंप्लीटली सिकुड़ रहे हैं और एक हीलिंग की एनर्जी की अब यहाँ पर जैसे ना कि इमोशन भाई साइड में ही रख दो। ओके, इमोशन कंप्लीटली साइड में रख दो। जब होगा, जब आएंगे स्कॉर्पियो, तब अपनी इमोशन को जगाएंगे। तो ये इमोशनली कंप्लीटली अपने आप को ड्रेन करते जा रहे हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अब ये पर्सन अगर देखा जाए तो सेल्फ रियलाइजेशन इनको यहाँ पर हो रहा है कि अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम ना अपने इंडिविजुअल लाइफ के तरफ ध्यान देंगे, अपने करियर के तरफ ध्यान देंगे, अपनी लग्जरी लाइफ के तरफ ध्यान देंगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी हो, जो भी हो उनका पर्सनल लाइफ जो भी होगा। ओके, तो अपने लाइफ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया है उन्होंने यहाँ पर। ओके, इस तरह की एनर्जी। ये ऐसा नहीं कि आपको भूल रहे हैं, ये अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। अब ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि हम दोनों का कनेक्शन है ना कुछ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। अब भगवान देख लेंगे, डिवाइन देख लेंगे, जब होगा सो होगा। ओके, द टावर, मैंने कहा ना, जब होगा सो होगा। तो ये पर्सन यही डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, कब वो ब्रेक थ्रू आएगा, कब डिवाइन यहाँ पर हम दोनों को मिलाएंगे। बस 9 ऑफ कप्स, कब हम दोनों साथ में रहेंगे, कि विश मेरी ट्रू होनी चाहिए। वो कैसे होगी, वो डिवाइन के हाथ में है। वो डिवाइन कब वो सब कुछ चेंज करेगा, टाइम कब सब कुछ पलट देगा, वो भगवान को ही पता है। मैंने कहा ना, सो ये कम्प्लीटली डिवाइन के ऊपर सरेंडर है। ओके, एंड नाउ आपको अगर दिख रहा होगा कि ये पर्सन तो बहुत एंजॉय कर रहा है या समथिंग, मे बी सोशल मीडिया पर अगर आप देख रहे हो इधर उधर, तो ये पर्सन भाई खुश रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये पर्सन अब डिवाइन के ऊपर सरेंडर इन्होंने कर दिया है इस रिलेशनशिप को, कि ये रिलेशनशिप जो भी होगा अब डिवाइन के हाथ में। जब भी रिकन्सिलेशन, रियूनियन होगा, रियूनियन तो होना है, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि यस, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, ये पार्टनर मुझे चाहिए, स्कॉर्पियो मुझे चाहिए। ओके, बट ये मेरा ड्रीम है और मेरा ड्रीम ज़रूर कंप्लीट होगा, बट वो डिवाइन करेंगे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, राइट। ओके, तो इन्होंने अपने एफर्ट्स को पीछे ले लिया, यानी ये अब एफर्ट्स सामने नहीं आना चाहते। ये इन्होंने डिवाइन भगवान के ऊपर, हम बोलते हैं ना भाई, हम हमारे हाथ में नहीं, लाइक दैट। ओके, तो इस तरह की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन अभी भी स्टिल वही कि इनको सोसाइटी का या इस तरह की कोई नहीं कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है कि एनवायरनमेंट का कोई इशू है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं।
इनका यहाँ पर वही है, थोड़ा सा इनका हो सकता है करियर या फाइनेंस, इनको ऐसे लग रहा है एज कम्पेयर टू यू, कहीं ना कहीं इनका फाइनेंस या करियर इतना खास नहीं है, बैकग्राउंड या समथिंग, वो थोड़ा सा इनको थोड़ा सा फील हो रहा है, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। एंड यहाँ पर है कि ये पर्सन चाहते हैं कि मेरे हाथ में ये रिलेशनशिप की चाबी है, मैं ओपन कर सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, क्लियर हो सकता है, बट डिवाइन का मिराकल मुझे चाहिए। ये पर्सन डिवाइन के मिराकल का वेट कर रहा है। वो डोर डिवाइन अगर खोलेंगे ना तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत चीट और मैनिपुलेशन देख लिया है। ओके, सो अब ये खुद होके डिसीजन नहीं लेना चाहते, ये भगवान के ऊपर ज़्यादा रख रहे हैं। ओके, मैंने कहा ना यहाँ पर ऐसा वॉन्ट्स, ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए बहुत पैशनेट है, कंप्लीटली पैशनेट है, बट ये जितने पैशनेट है उतना 5 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना ये पर्सन को बहुत चीट और मैनिपुलेट बहुत मिला है, बहुत तकलीफ में से इमोशनली हील करते हुए पर्सन ने अपने लाइफ को बिताया। ये रिलेशनशिप के लिए पैशनेट, तो ये अपने तरफ से कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता है कि यहाँ पर स्कॉर्पियो को बुरा लगे या डिवाइन ने कुछ गेम पलट दिया, अगर स्कॉर्पियो फिर से चले गए तो फिर क्या होगा। सो ये पर्सन उस वे से कि जब तक सही टाइम या सही वक्त या सही सिचुएशन, जब तक आपको भी बात करना और आपकी भी फीलिंग्स इनको जानना, जब तक वो सब कुछ क्लियर नहीं होता तब तक ये पर्सन अपने आप को सडनली आपके सामने ओपन नहीं करेंगे, चाहे इनको कितना भी दर्द हो, ओवर थिंकिंग हो, पेन हो, हर्ट हो, बुरा लगे, एंजाइटी हो, ये आपके सामने नहीं आएंगे, ये आपके साथ में बात नहीं करेंगे जब तक इनको आपके तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिलता या डिवाइन के तरफ से। सो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, मैंने कहा ना यहाँ पर ये पर्सन एंजाइटी में बहुत है, मे बी इनको रात को नींद नहीं आ रही है, ये बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं क्या होगा, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जबकि इनका माइंड क्लियर है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये बोल सकते हैं, मैंने पहले भी कहा। ओके, तो इनके पास में डेयरिंग भी है, ठीक है, सब कुछ बात करने के लिए ये प्रिपेयर है, कंप्लीटली प्रिपेयर है, बस बात नहीं हो रही है आपसे, ऐसा कह सकते हैं, या बस वो उस वे से बात नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये पर्सन क्लियर है बिल्कुल कि इनको आपके लिए क्या फीलिंग्स है, इमोशंस है, और किस तरह से वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इनके माइंड में क्लियर है बिल्कुल। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, यस ये पर्सन हैप्पी है इसलिए कि स्कॉर्पियो उनके पार्टनर है या सोल कनेक्शन है, व्हाटएवर, तो ये पर्सन बहुत हैप्पी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर, ये पर्सन आपका ज़रूर वेट कर रहे हैं, एंड जस्टिस अगेन यहाँ पर ये पर्सन ओल्ड बिलीव सिस्टम से निकल के न्यू बिलीव सिस्टम के तरफ जा रहे हैं, अपने पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं। ओके, अपने डेस्टिनी को, डिज़ायर को चेंज कर रहे हैं, बहुत कुछ चेंजेस इनके लाइफ में चल रहा है। एंड यस वो ये सब कुछ आपके लिए भी बहुत सारा, इसमें से अगर कहे 50% वो आपके लिए भी अपने आप को चेंज कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, और हो सकता है कि ये पर्सन डिवोर्सी हो, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत बार जस्टिस आया है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं न्याय के लिए और ट्रू लव के लिए, कि सच्चा रिलेशनशिप मिले, सच्चा प्यार मिले तो ही हम आगे बढ़ेंगे, इनको यहाँ पर न्याय चाहिए, राइट, इस वे से यहाँ पर है ये पर्सन बिल्कुल अगेन। तो ये पर्सन बिल्कुल डिवाइन को बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बार बार यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स की, यस हम दोनों का यहाँ पर रिसीविंग गिविंग अच्छा हो। ओके, ना यहाँ पर हम एक दूसरे को सिर्फ सपने नहीं दिखाएंगे, जो रियलिटी है उसके साथ में आगे बढ़ेंगे, ना हम कोई प्रिटेंड करेंगे। अगर हम दोनों के बीच में अगर कुछ भी टॉक्सिक एनर्जी है, कुछ भी है, अगर ऐसा कुछ है कि जिसके वजह से हम मिल नहीं पा रहे, तो उस एनर्जी को वो बार बार रिलीज़ करना चाह रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर है, यानी ये सरेंडर, बार बार बहुत ज़्यादा सरेंडर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स के तरफ। ओके, यहाँ पर फाइनली गाइडलाइन स्कॉर्पियो आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। क्या बात है। ओके, आपको यहाँ पर समथिंग रिजेक्शन का डर लग रहा है, हर्मिट कार्ड में आप बैठे हुए हो, तो ऐसे नहीं है, आपको कहा जा रहा है कि सब कुछ ऐसा नहीं होता है कि बार बार आपको रिजेक्शन ही मिले। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अकेले
आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो। ओके, तो अकेला फील कर रहे हो तो आप ना बहुत ऐसे रिलेशन या ऐसा हो रहा है या फ्रेंड सर्कल या ऐसा टाइम पास कर रहे हो आप कि जिसके वजह से आप इस रिलेशन से भाग रहे हो, और जस्ट जब आप अकेले रहते हो शायद इस पर्सन का आपको याद ज़्यादा आता है, तो आप इनकी याद नहीं आनी चाहिए, या मे बी आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपका टाइम बीत जाए, आप ज़्यादा मोबाइल देखना या समथिंग वॉट एवर, फ्रेंड्स बनाना या कहीं चले जाना। ओके, तो आप अपने अकेलेपन को सही वे से आपको वर्क करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए आपको हर्मिट में रखा गया है कि आपको किस तरह का रिलेशन चाहिए। और ये पर्सन सीरियसली अगर आपको बार बार याद आ रहा है, आपको लग रहा है इनके साथ में, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर गाइडलाइन लीजिए, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपके सोलमेट है या नहीं है। ओके, तो जिसकी वजह से आप आगे चल के आपके डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पर कहा जा रहा है गिव टू मच, यहाँ पर बैलेंस की बात कही जा रही है। जो मैंने कहा, आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, एंड रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल कीजिए। हो सके उतना आप इस पर्सन के साथ में उतना ही बात कीजिए, या उनका कितना रिस्पॉन्स आता है, आप कितना दे रहे हो, तो उस वे से थोड़ा सा आप कम्युनिकेशन कीजिए। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।